हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल मैथ्स कसरत पे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपने देखना है कि किस तरह से इन वैल्यूज को जस्ट हमने पुट करना है और हमारे आंसर आ जाएंगे। वैसे तो आप चाहो तो इन वैल्यूज को पूरी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप लर्न भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैंने आपके लिए टेबल बना दी है, जस्ट वैल्यूज देखनी है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर सॉल्व, ठीक है। बहुत ही इजी कंसेप्ट होते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट दिया आपको सॉल्व करना है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 डिग्री। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है, पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। sin 60 आपको कितना दिया, आप देखिए यहाँ पर sin में 60 डिग्री √3/2 दिया हुआ है, तो जस्ट आपने sin 60 की जगह √3/2 वैल्यू पुट करनी है। अब cos 30 अब देखिए नेक्स्ट है cos 30 कितना है आपका √3/2, ये भी है, तो इसमें भी आपने इसको √3/2 लिखना है। प्लस है तो प्लस आ जाएगा, अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी आपको दिया उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे चलते हैं sin 30 देखिए कितना आपका 1/2 है, तो यहाँ पर हम sin 30 को हम 1/2 वैल्यू पुट कर देंगे। cos 60 देखिए आप, cos में 60 जाएंगे यार, cos में 60 1/2, ठीक है, तो आप cos 60 की वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे। इसके बाद जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, √3 इंटू √3, देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि √a मल्टीप्लाई √a, ये आपने 9th में किया होगा, √a मल्टीप्लाई √a हमेशा a होता है, या फिर √a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a होता है, तो 2 से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है, इसलिए √a इंटू √a a होता है या √a का होल स्क्वायर a होता है। यानी कोई भी रूट वाले दो नंबर मल्टीप्लाई हो, जैसे मैं बोलूं √7 मल्टीप्लाई √7, तो आंसर हमेशा 7 होगा, इस बात को आपको ध्यान रखकर चलना है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से आप देखिए √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हुआ हमारा 3 हुआ, अपॉन 2 2 सा कितना हुआ हमारा 4 हुआ, प्लस का प्लस आ गया, 1 1 सा 1 और 2 2 सा ये आपका 4 हो गया। इसके बाद जस्ट आपने एलसीएम लेना है, 4 और 4 का एलसीएम 4 आ गया, 4 1 सा 4 1 3 सा 3 प्लस 4 1 सा 4 1 1 सा 1 आ गया, ठीक है। बहुत इजी कैलकुलेशन है, 3 प्लस 1 आपका कितना हो गया 4 हो गया, 4 अपॉन 4 आप कैंसिल कर दोगे, 4 1 जा 4 4 1 जा 4, तो 1 अपॉन 1 मतलब 1 आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ कितना इजी वे था, तो एग्जाम में 1 मार्क के या 2 मार्क तक के, बस 1 मार्क या 2 मार्क में क्वेश्चन आते हैं, आपको जस्ट इन वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। वैल्यूज आप लर्न कर लोगे वो और ज्यादा अच्छा है, उसके लिए आपको पूरी टेबल बार बार नहीं बनानी पड़ेगी, ठीक है। बाकी इस तरह से आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है और देखिए आपके सामने भी सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, मैं इसका भी एक और पार्ट करा देता हूं। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको फिर एक और बात बता रहा हूं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है, तो आप उसको, जैसे मैंने बोला साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, मैंने बोला आपको साइन स्क्वायर थीटा, तो इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जैसे मैंने बोला आपको cot स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको cot थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब जिस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था उसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए 2, सबसे पहले इन सब में स्क्वायर है, इनको इसी फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमारी वैल्यू पुट करने में प्रॉब्लम ना हो। 2 tan 45 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम, जैसे मैंने बताया था उसी के हिसाब से मैंने tan स्क्वायर 45 को tan 45 का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस ये भी cos स्क्वायर 30 डिग्री है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया cos 30 का होल स्क्वायर, माइनस ये sin 60 है, इसको मैंने sin 60 का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ खास काम नहीं है। 2 tan 45, अब देखिए tan 45 आपका क्या होता है 1, देखिए किस तरह से देखते हैं, ये देखिए आप tan में 45 डिग्री पे आप देखो क्या आ रहा है, tan में 45 डिग्री पे आ रहा है आपका 1, तो आपका 1 ये आंसर हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपका आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस cos 30, देखो आप cos में 30, cos में
30 √3/2 cos में 30 √3/2, तो यहाँ पर आपका आ गया √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60। देखिए साइन में 60 √3/2, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे √3/2 का होल स्क्वायर। अब जस्ट इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है आपने। 2, अब देखो 1 1 सा 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है आपने, 1 1 सा 1 प्लस सीधा आप देखो प्लस √3/2 के होल स्क्वायर से माइनस √3/2 का होल स्क्वायर कैंसिल होगा। ठीक है, आप सीधा ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, यानी कोई भी पॉजिटिव चीज यानी प्लस a माइनस a से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसी कंसेप्ट को लेते हुए प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर 0। हालांकि कुछ बच्चे आगे सॉल्व भी करते हैं, 3 का 3/4 आ जाएगा माइनस, वो भी आगे कैंसिल ही होना है। तो आपकी मर्जी है, अगर आपने आगे सॉल्व करनी है तो आगे सॉल्व कर दो, अगर आप यही सॉल्व कर लोगे तो और भी अच्छा है, कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ गया 0, 2 × 1 आपका हो गया 2 + 0, तो आंसर आपका हो गया 2। ठीक है, एक बार नोट करिए क्वेश्चंस को।